500 वर्षों से रुका हुआ काम तो हो गया, लेकिन मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए था। किसके द्वारा प्रतिष्ठित हो मूर्ति, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। योगी जी को किसने अधिकार दिया कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में वो देश विदेश में घुमा रहे? मोदी जी भी, योगी जी भी। मुझसे भिड़ने की क्या आवश्यकता? मुझसे जो भिड़ता है तो चकनाचूर हो ही जाता है। ये है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी, जो कह रहे हैं कि जो मुझसे भिड़ता है वो चकनाचूर हो जाता है। दरअसल प्रतापगढ़ पहुंचे जगत गुरु निश्चलानंद जी पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने बीत जाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने श्रेय लेने के चक्कर में जल्दबाजी में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और मुहूर्त का भी ध्यान नहीं रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि मूर्ति जिसके द्वारा प्रतिष्ठित की गई है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए था। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने त्वरा का परिचय दिया श्रेय लेने के लिए। तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन होना चाहिए था। उसमें त्वरा, चंचलता, आतुरता का परिचय दिया गया। 500 वर्षों से रुका हुआ काम तो हो गया, लेकिन मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए था। किसके द्वारा प्रतिष्ठित हो मूर्ति, इसका भी ध्यान रखना चाहिए था। आगे उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा विधि सम्मत नहीं होती है, ऐसी मूर्तियों को डकनी, सकनी, भूत, नर, पिशाच सहित अन्य नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जो देश और समाज के लिए घातक सिद्ध होती है। एक विचित्र बात है, अगर फल चाहिए शास्त्र सम्मत, तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी आवश्यक होता है। स्कंद पुराण में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि अगर कोई अर्चा, विग्रह, मूर्ति जिसको कहते हैं, विधिवत प्रतिष्ठित न हो तो देवता के तेज का सन्निवेश उसमें नहीं होता है। कहीं विधिवत प्रतिष्ठित हो और पूजा में, सेवा में कोई त्रुटि हो जाए तो अर्चा विग्रह से देवता का तेज तिरोहित हो जाता है। उस विग्रह में डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच का सन्निवेश हो जाता है और डाकनी, शाकनी, भूत प्रेत पिशाच चतुर्दिक विप्लव उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए देश, काल, पात्र सबका ध्यान रख के कदम उठाना चाहिए था, ये मैंने कहा। साथ ही उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा, फैजाबाद का जो परिणाम रहा, क्या वो इसी का फल था? तो उन्होंने हंसकर कहा कि राम जी ने यात्रा की और वो जहां जहां से गए वहां भाजपा हारी है। क्या महाराज यही वजह रही है कि जो अभी चुनाव बीता है उसमें अयोध्या समेत तमाम ऐसी सीटें हैं, हार गई भाजपा? ऐसा है, राम जी ने यात्रा की, अयोध्या से चित्रकूट गए, चित्रकूट से नासिक गए, रामेश्वरम गए, बीच की भी जगह है, सब जगह भाजपा हारी। तो त्वरा का परिचय देने के कारण और दूरदर्शिता का परिचय देने के कारण भाजपा को मुँह की खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसके बाद स्वामी निश्चलानंद जी यही नहीं रुके। जब उनसे पूछा गया कि योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मोदी योगी एक आतंकी को शंकराचार्य की तरह देश विदेश का भ्रमण करा रहे हैं। मोदी योगी मुझसे क्यों भिड़ रहे हैं और जो मुझसे भिड़ता है वो चकनाचूर हो जाता है। 32 साल से मेरे परिचित हैं योगी जी, और उनके गुरुजी भी मेरे बहुत परिचित थे। उनके गुरुजी के गुरुजी दिग्विजय नाथ जी का भी मैंने बहुत पहले प्रवचन सुना था। अच्छा काम कर रहे मोदी जी भी, योगी जी भी, लेकिन एक आतंकवादी को मोदी जी के रुख को देखकर योगी जी भी शंकराचार्य के रूप में घुमा रहे हैं। यह तो देशद्रोह है। जब मैं किसी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनाता तो योगी जी को किसने अधिकार दिया कि एक आतंकवादी को शंकराचार्य के रूप में वो देश विदेश में घुमा रहे? मोदी जी भी, योगी जी भी। मुझसे भिड़ने की क्या आवश्यकता थी? मुझसे जो भिड़ता है तो चकनाचूर हो ही जाता है। नरसिंह राव मुझसे भिड़े,
अटल बिहारी वाजपेयी जी फिरे, हम मोदी योगी हमसे फिर रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा इनका। ये लोग चाहते हैं कि शंकराचार्य भी उनका अनुगमन करें, वो तो असंभव है। अब सवाल उठता है कि स्वामी निश्चलानंद जी प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर अब आखिरकार सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं और आखिर इतनी सीएम योगी और पीएम मोदी से नाराजगी क्यों जाहिर कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से यूपी तक के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट।